नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि ये कहानी है एक तरफा प्यार और एक खौफनाक राज की, जिसे छुपाने की बेहद कोशिश की गई। युवाओं का सोशल साइट्स की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। हिमांशु भी पढ़ाई के दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप का प्रयोग करने लगा था। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति सोशल साइट प्रयोग करता है तो उसकी दोस्ती अनेक लोगों से हो जाती है। हिमांशु की दोस्ती भी लखनऊ के ही गणेशगंज मोहल्ले में रहने वाली गौरी श्रीवास्तव से हो गई। 19 साल की गौरी लखनऊ के ही अंबेडकर लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि वह मजिस्ट्रेट बने। गौरी को अपने नए नए फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करने का शौक था। वह हिमांशु को भी अपने फोटो और विचार भेजती रहती थी। गौरी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए हिमांशु उसे बहुत पसंद करता था। वह उससे अपनी दोस्ती और गहरी करना चाहता था। उनकी दोस्ती को 1 साल बीत गया था, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। हिमांशु गौरी से मिलने के लिए आतुर था। उससे मिलने की चाहत में एक बार तो वह सेल्समैन बनकर गौरी के घर भी पहुंच गया था। लेकिन इस बात की भनक गौरी की मां तृप्ता श्रीवास्तव को लग गई, तो उन्होंने हिमांशु को घर से भगा दिया। हिमांशु गौरी से एकांत में मिलकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, इसलिए वह किसी भी तरह गौरी से मिलने की योजना बनाने लगा। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु के माता पिता अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। हिमांशु ने इस मौके का लाभ उठाने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाकर उनके साथ जाने से मना कर दिया था। घर वालों के जाने के बाद हिमांशु घर पर अकेला रह गया। उसने गौरी को फोन करके कहा, गौरी, इस समय मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि साथ बैठकर बातचीत करने का हमारे पास यह अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आ जाओ। गौरी पहले तो उसके यहां आने में आनाकानी करने लगी, लेकिन हिमांशु की जिद पर उसने हां कर दी। 1 फरवरी 2015 को दोपहर करीब 1 बजे गौरी अपने घर से निकली। उसे अपने पिता शिशिर श्रीवास्तव के कपड़े लैंड्री में देने थे। लैंड्री में कपड़े देने के बहाने वह घर निकली। सबसे पहले वह लैंड्री में कपड़े देने गई और बाद में उसने हिमांशु को फोन करके अपने घर के नजदीक मैन रोड पर पहुंचने को कहा। लैंड्री में कपड़े देने के बाद गौरी पैदल चलकर मैन रोड पर पहुंच गई। रास्ते में आते आते उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लिया था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। गौरी से बात करने के कुछ देर बाद हिमांशु मैन रोड पर पहुंच गया था। हिमांशु को खड़ा देख वह उसके पास पहुंचकर उसकी बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही हिमांशु ने बाइक स्टार्ट कर दी और उसे अपने घर ले आया। उधर काफी देर तक गौरी घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। इससे घर वाले परेशान हो गए। उसके पिता शिशिर ने फिर से उसका नंबर मिलाया, तो इस बार उसके फोन पर घंटी जा रही थी। इससे उन्हें कुछ राहत महसूस हुई कि बेटी से शायद अब बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से गौरी के बजाय किसी लड़के की आवाज आई। उसने सीधे कहा, गौरी की तबीयत खराब है। वह बंगला बाजार रोड पर बने इको पार्क के पास है। इसके बाद गौरी का मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो गया। इतना सुनते ही शिशिर घबरा गए कि गौरी इको पार्क कैसे पहुंची। वह तो लैंड्री में कपड़े देने गई थी। गौरी की मां और पिता जल्द ही इको पार्क के पास पहुंच गए, लेकिन पार्क में और उसके आसपास उन्हें गौरी नहीं दिखी। अब उन्हें बेटी के बारे में कई तरह की आशंकाएं होने लगीं। जब बेटी का कहीं से कोई पता नहीं चला, तो शिशिर श्रीवास्तव ने फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। शिकायत करने के काफी देर तक पुलिस उनके पास नहीं पहुंची, तो घर वाले परेशान हो गए। वे आधी रात को ही अमीनाबाद कोतवाली पहुंच गए और बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने सूचना दर्ज करने में टाल मटोल करते हुए गौरी का फोटो लेकर दूसरे दिन आने को कहा। पुलिस उनसे कह रही थी कि गौरी किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस की यह बात शिशिर श्रीवास्तव को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह बेबस और लाचार थे। बहरहाल शिशिर की फरियाद पर पुलिस ने गौरी की गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। गौरी को लेकर उसके माता पिता ने कई सपने संजो रखे थे। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। वह पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। एलएलबी के बाद वह पीसीएस करना चाहती थी, ताकि सीधे मजिस्ट्रेट बन सके। वह अपने सपने साकार कर सके, इसलिए घर वाले भी उसकी पढ़ाई में हर तरह से मदद कर रहे थे। अपनी इकलौती बेटी की चिंता में गौरी के माता पिता की नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात वे सो नहीं पाए,
रात भर उनके दिमाग में बेटी के बारे में तरह तरह के ख्याल घूमते रहे। 2 फरवरी 2015 की सुबह लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में शहीद पथ के पास लोगों को झूठ का एक बैग दिखा। उस पर खून के धब्बे भी थे। संदिग्ध हालत में पड़े उस बैग की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पीजीआई थाना प्रभारी संतोष तिवारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों की मौजूदगी में जब वह बैग खुलवाया तो उसमें एक लड़की के कटे हुए पैर मिले। उन्हें देख वहां पर सनसनी फैल गई। पुलिस जरूरी कार्रवाई कर ही रही थी कि सूचना मिली कि इसी तरह के 2 संदिग्ध बैग शहीद पथ पर ही और पड़े हैं। थाना प्रभारी ने वहां जाकर उन बैगों को खुलवाया तो उनमें लड़की की लाश के शेष टुकड़े मिले। तीनों बैगों में लड़की की लाश के सारे टुकड़े मिल चुके थे। जिस तरह से शव को लाकर फेंका गया था उसे देखकर साफ लग रहा था कि लड़की का कत्ल कहीं और करके लाश यहां फेंकी गई है। 3 टुकड़ों में लड़की की लाश मिलने की घटना ने लखनऊ पुलिस को झकझोर कर रख दिया। पीजीआई थाने ने वायरलेस द्वारा इसकी सूचना लखनऊ के समस्त थानों को दे दी और लाश के तीनों टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ के ही अमीनाबाद थाने में एक दिन पहले जवान लड़की गौरी की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। वायरलेस से मिली सूचना के बाद भी अमीनाबाद थाना पुलिस ने पीजीआई थाना पुलिस से संपर्क नहीं किया और न ही गौरी के परिवार को इस संबंध में कुछ बताया। अज्ञात लड़की की टुकड़ों में मिली लाश की खबर 3 फरवरी को अखबारों में छपी तो गौरी के पिता शिशिर श्रीवास्तव थाना पीजीआई पहुंच गए। पुलिस ने जब लाश के टुकड़े और कपड़े शिशिर को दिखाए तो कपड़े देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने उन कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी गौरी के रूप में की। बेटी के कत्ल की बात सुनकर मां तो बेहोश ही हो गई थीं। एलबी की पढ़ाई करने वाली 19 साल की लड़की गौरी का शव 3 टुकड़ों में मिलने की जानकारी मिलते ही अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में रहने वाले लोग भी आक्रोशित हो गए। लोगों को पुलिस की बेरुखी पर गुस्सा आ रहा था। उनका मानना था कि यदि पुलिस शुरू से ही तत्परता से काम करती तो गौरी की जान बच सकती थी। लोगों के आक्रोश के बाद भी पुलिस अपनी कछुआ गति से ही गौरी हत्याकांड की छानबीन का दिखावा करती रही। घटना के 4 दिन बाद भी जब पुलिस हथियारों का पता नहीं लगा पाई तो लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज की लड़कियों और वहां की टीचरों ने पुलिस के खिलाफ लखनऊ विधानसभा और जीपीओ चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की गूंज प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के डीएम राजशेखर और एसएसपी यशस्वी यादव को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने एसएसपी से इस मामले की पूरी प्रगति रिपोर्ट मांगी। इसके बाद पुलिस की जांच में पता चला कि गौरी का फेसबुक अकाउंट था। साथ ही वह व्हाट्सएप पर भी दोस्तों के साथ जुड़ी थी। इसलिए पुलिस टीम ने गौरी के घर वालों से बात करने के बाद सोशल साइटों के उसके अकाउंट की जांच शुरू की। साथ ही पुलिस ने गौरी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज देखने शुरू किए। फुटेज में पुलिस को लाटूश रोड पर बने होटल पीसी इंटरनेशनल के नजदीक एक युवक स्प्लेंडर बाइक के पास खड़ा दिखा। वह हेलमेट लगाए था। हेलमेट लगा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं पहचाना जा सका। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में बाइक का पूरा नंबर साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उस नंबर की खोजबीन करनी शुरू की तथा नंबर का पता चल गया। पुलिस ने परिवहन कार्यालय से इस नंबर की तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि यह बाइक शशांक नामक व्यक्ति के नाम पर दर्ज हुई थी। इसमें शशांक का पता अधूरा निकला। इससे पुलिस के लिए जांच का यह रास्ता बंद हो गया। पुलिस के पास ऐसा कोई क्लू नहीं था जिससे जांच आगे बढ़ सके। इस तरह यह केस पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। गौरी की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि उसकी लाश किसी दांतेदार औजार से काटी गई थी। पुलिस मानकर चल रही थी कि वह दांतेदार औजार आरी रही होगी। वह आरी किस दुकान से किस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थी, यह जानने के लिए कई टीमें बनाकर हार्डवेयर की दुकानों पर भेजीं, जिससे यह पता चल सके कि आरी किस आदमी ने खरीदी थी। हत्या के 7 दिन तक पुलिस तहकीकात करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 7 फरवरी को किसी तरह पुलिस को शशांक के घर का पता मिल गया। उसका घर लखनऊ के तेलीबाग इलाके में था। उसकी झूठ के बैग की दुकान थी। चूंकि गौरी की लाश झूठ के बैगों में मिली थी, इसलिए पुलिस का शक शशांक की तरफ गया। रात करीब 12 बजे पुलिस उसके घर के नजदीक पहुंच गई। उसके घर के पास ही पुलिस को वह स्प्लेंडर बाइक दिखी जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया।
पुलिस ने शशांक को उसके घर से अपनी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपनी बाइक अपने पड़ोसी हिमांशु प्रजापति को बेच चुका है। हिमांशु का घर उसके घर के पास में ही था। तब पुलिस ने हिमांशु को उसके घर से पूछताछ के लिए उठा लिया और शशांक को बेकसूर मानकर छोड़ दिया। थाने लाकर जब हिमांशु से पूछताछ की गई तो गौरी हत्याकांड का पर्दा उठने में देर नहीं लगी। उसने स्वीकार कर लिया कि गौरी की हत्या उसी ने की थी। गौरी की हत्या करने से लेकर उसकी लाश के टुकड़े करने की उसने जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली निकली। 19 वर्षीय हिमांशु एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता राम प्रकाश प्रजापति प्राइवेट नौकरी करते थे। 1 फरवरी 2015 को जब उसके घर वाले अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे, उसी दिन उसने अपनी दोस्त गौरी को बातचीत के लिए अपने घर आने को राजी कर लिया। गौरी से फोन पर बात होने के बाद वह बाइक से उसे लेने पहुंच गया। गौरी को अपनी बाइक पर बैठाकर वह लखनऊ के तेलीबाग स्थित अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने गौरी को खाना खिलाया। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। हिमांशु गौरी को अपने मन की बात बताने को बेचैन था। दूसरी ओर गौरी हिमांशु की बातों का जवाब देते हुए अपने फोन पर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने में व्यस्त थी। यह बात हिमांशु को अखिर रही थी। उसने कई बार गौरी को मना किया। जब गौरी नहीं मानी तो हिमांशु को गुस्सा आ गया। उसने उसका फोन हाथ से छीन लिया। हिमांशु ने गौरी के फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर देखे तो वह चौंक गया। उसे पता चला कि गौरी अपने दूसरे दोस्तों के साथ आपत्तिजनक बातें करती है। इतना ही नहीं, इसी तरह के फोटो भी एक दूसरे को शेयर करती है। इस बात पर हिमांशु को गुस्सा आ गया। गौरी उससे अपना फोन छीनने लगी। छीनाच पट्टी में हिमांशु से गौरी के गर्दन की नस दब गई और वह मर गई। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे। वह गौरी को घर के अंदर बंद करके उसका फोन अपने साथ लेकर बाहर चला गया। 3 से 4 घंटे बाद वह घर वापस आया। इस बीच जब गौरी के घर वालों का फोन आया तो एक बार उसने गौरी की तबीयत खराब होने की बात कही। इसके बाद उसने गौरी का फोन बंद कर दिया। वह गौरी की लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगा। अकेले ही उसकी लाश उठाकर ठिकाने लगाना उसके बूते में नहीं था। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह उसकी लाश के टुकड़े करके बाहर कहीं फेंक आएगा। फिर से कमरा बंद करके वह अपने दोस्त अनुज के पास चला गया। दोनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीते समय उसने अनुज को गौरी की हत्या करने की बात बता दी। दोस्त के साथ शराब पीने के बाद हिमांशु ने तेलीबाग के ही काका मार्केट जाकर एक दुकान से लकड़ी काटने की आरी और दूसरी दुकान से जूट के 3 बैग खरीदे। ये सामान लेकर वह घर लौट आया और आरी से गौरी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। खून नाली के रास्ते बहकर बाहर न जाए, इसके लिए उसने उसके कपड़े नाली के मुहाने पर लगा दिए। लाश के 3 टुकड़े करके उसने जूट के 3 बैगों में भर लिए। आधी रात के करीब वह उन बैगों को शहीद पथ के आसपास फेंक आया। गौरी के कपड़े भी उसने एक बैग में भर दिए थे। लाश ठिकाने लगाकर उसने घर की सफाई की। अगले दिन पुलिस ने लाश के टुकड़े बरामद कर लिए। काफी खोजबीन के बाद भी पुलिस जांच में जब हिमांशु का कहीं नाम नहीं आया तो हिमांशु खुश हुआ कि वह पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया है। लेकिन पुलिस ने हिमांशु को खोजकर गौरी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हिमांशु ने अपने दोस्त अनुज को गौरी की हत्या करने की बात बताई थी। इसके बावजूद भी उसने इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसी कारण पुलिस ने अनुज को भी गौरी हत्याकांड में शामिल मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गौरी की लाश को काटने में प्रयुक्त हुई। आरी हिमांशु की बाइक, हेलमेट, खून से सने कपड़े आदि बरामद कर लिए। दूसरी तरफ गौरी के परिजन पुलिस के खुलासे से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ।